हमारे डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स का 7 की एक्सरसाइज नंबर 6/1 के 3 क्वेश्चन पहले हल कर चुके हैं। आज हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है विच ऑफ दीज पेयर ऑफ सेट, ये नीचे दी गई सेट की जोड़ी जो है आर इक्विवेलेंट एंड विच आर नॉट, इनमें कौन से इक्विवेलेंट है और कौन से इक्विवेलेंट नहीं है। तो इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जो दो सेट आपस में उनकी एलिमेंट की तादाद एक जैसा हो, यानी एक में 3 या 4 या 5 एलिमेंट है तो दूसरे में भी 3, 4, 5 एलिमेंट है, एक जैसी तादाद के बराबर एलिमेंट है अगरचे मुख्तलिफ है। जैसे कि यहाँ पर ए में है PQRS, तो यहाँ पर 4 एलिमेंट है ए सीट ए का, और सीट बी में है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो यहाँ पर महीनों के नाम है, लेकिन यहाँ पर भी 4 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट है सिर्फ, तो यहाँ पर भी 4 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 4 एलिमेंट है, तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। हर वो दो सेट हो जिसकी एलिमेंट की तादाद एक जैसा हो उसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो इसको हल करते हैं, अभी आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए हमने लिखा है, ये ओवरलैपिंग सेट इक्विवेलेंट सेट कि क्या ये इक्विवेलेंट है, तो ये नहीं है। तो ए में है PQRS 4 एलिमेंट है, और सेट बी में है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो इसमें भी 4 एलिमेंट है। सिर्फ एलिमेंट की तादाद को देखिए, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो हाँ ये इक्विवेलेंट सेट है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। इस तरीके से भी लिखते हैं ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, और इस तरीके से भी इसका सिंबल ये है, ये वाला, ये ए इक्विवेलेंट बी, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये मुख्तसर तरीका है, इसका सिंबल है इक्विवेलेंट का ये। पार्ट नंबर बी है सिर्फ एल इज इक्वल टू स्वेटर, स्कर्ट, जैकेट, इसमें 3 एलिमेंट है, और सिर्फ डी इज इक्वल टू एप्पल्स, बनानाज, पेचेज, ग्रेप्स, तो इसमें 4 एलिमेंट है। तो ये जो है ये इक्विवेलेंट नहीं है, तो सिर्फ एल एंड डी इज नॉट इक्विवेलेंट। इसलिए कि इसकी एलिमेंट की नंबर की तादाद बराबर नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। पार्ट नंबर सी है सिर्फ यू इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट के अंदर ये नॉट लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये इसका एक एलिमेंट है, और यहाँ पर एस इज इक्वल टू नॉट, तो इसका मतलब है कि ये खाली है, तो ये खाली है और ये सेट के अंदर एक एलिमेंट है, तो इसकी नंबर की तादाद बराबर नहीं है। यानी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ सेट यू इज नॉट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेट एस, तो इसलिए सेट यू एंड एस is not equivalent। तो पार्ट नंबर डी है सेट के इज इक्वल टू ए बी सी डी, और सेट वाई इज इक्वल टू ए बी सी, तो यहाँ पर भी द नंबर ऑफ के इज नॉट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वाई, सो सेट के एंड वाई इज नॉट इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पर पार्ट नंबर ई है, ये सेट आई खाली और सेट जे ये नॉट हो, तो ये नॉट जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हो जाए तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा, लेकिन अगर कर्ली ब्रैकेट के बाहर है तो इसका मतलब है ये भी खाली, तो इसकी नंबर की तादाद जो है बराबर है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो हम लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ आई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जे, सो सेट आई and set j are equivalent
पार्ट नंबर एफ है सेट जी इज इक्वल टू द सेट ऑफ द 5 रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो इसका 5 रिवर का मकसद है ये 5 एलिमेंट हो गया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उन्होंने लिखा, तो ये हो गया 5 एलिमेंट इसका। और सेट एच है द सेट ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 5 एंड 65। तो 5 और 65 के दरमियान 7 का ऑड मल्टीपल वो मल्टीपल जो ऑड नंबर हो, तो वो 63 तक ऑड मल्टीपल जो है वो 6 नंबर बनते हैं। और यहाँ पर सिर्फ जी में नंबर ऑफ एलिमेंट है 5 और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बन जाता है 6। तो हम लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ सेट जी नॉट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेट एच। सो द सेट जी is not equivalent set G and यहाँ पर मैं and H is not equivalent। पार्ट नंबर जी है set T is equal to set of all multiple of 8। तो 8 का मल्टीपल का सेट है all मल्टीपल जितना भी है लामहदूद। और यहाँ पर है सेट ई जो है ये सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो इवन नंबर बहुत ज़्यादा है बनिस्बत 8 के मल्टीपल की, तो यहाँ पर इसका नंबर भी जो है ये बराबर नहीं है। तो द नंबर ऑफ टी द एलिमेंट नंबर ऑफ टी इज नॉट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ई। सो हम लिख सकते हैं कि सो द सेट टी एंड ई इज नॉट इक्विवेलेंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ में लिखा है एफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी बराबर 2 3 4, वाई बराबर 3 4 5 एंड डी बराबर 1 2 3 4। तो ये 4 सेट दिए हैं। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो पहला वाला है कि ए इज, इस तरीके पर सबसे वो कहते हैं कि एक सेट बड़ा हो उसमें एलिमेंट कुछ ज़्यादा हो लेकिन उसका एलिमेंट किसी दूसरे सेट में सारे एलिमेंट मौजूद हो। तो जिस सेट में दूसरे सेट का सारे एलिमेंट मौजूद हो तो उसको कहते हैं उसका सबसेट। और सुपर सेट उसको कहा जाएगा जिसमें वो पहले वाले सेट का एलिमेंट भी हो और उससे कुछ ज़्यादा एलिमेंट भी हो, तो वो उसका सुपर सेट कहलाएगा। जैसा कि यहाँ पर डी जो है ये इसमें 4 तक इनसे है और ए जो है इसमें सिर्फ 3 तक इनसे है फुल नंबर है। तो ये डी सुपर सेट हो गया इस ए के लिए और ए जो है इसका सबसेट हो गया। तो ये है सुपर सेट और सबसेट का कंसेप्ट। इसी तरीके से बी जो है ये भी डी का सबसेट है, यानी कि 2 3 और 4 ये तीनों जो है डी में मौजूद है और डी इस बी के लिए सुपर सेट हो गया। तो सुपर सेट के लिए ये सिंबल है और सबसेट के लिए ये इस तरीके से ये सिंबल है। तो इसको देखिए ये उल्टा लेफ्ट साइड पर ये यू जो है ये सबसेट के लिए है और ये राइट साइड पर यू जो है ये सबसेट के लिए है और वो लेफ्ट साइड पर यू जो है ये सुपर सेट के लिए। तो इसका पार्ट नंबर ए में ये लिखा है कि ए इज अ सबसेट बी। ए सबसेट बी है 1 2 3 ये एलिमेंट और बी में है 2 3 4। तो ये ए बी का सबसेट नहीं है इसलिए कि यहाँ पर सेट ए में 1 है और बी में 1 नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। तो ये यहाँ पर हम टी लिखते तो एफ लिखते हैं, ये फॉल्स है, गलत है। इसी तरीके पर बी पार्ट में है कि बी सेट बी इज नॉट सबसेट डी। सेट बी जो है ये डी का सबसेट नहीं है, तो ये भी गलत है। बी में है 3 एलिमेंट 2 3 और 4 और डी में 1 2 3 4। तो ये यहाँ पर ये बड़ा सेट है डी और बी का सारे एलिमेंट जो है डी में है, तो बी यहाँ पर सबसेट है डी का और इन्होंने लिखा है कि नहीं है, तो यहाँ पर ये भी फॉल्स है, गलत है, एफ में लिखता हूँ। इसी तरीके से तो पार्ट नंबर सी में है डी एज अ सुपर सेट। ये सुपर सेट का सिंबल है सुपर सेट ऑफ वाई। तो वाई में 3 4 और 5 ये एलिमेंट है और डी में जो है 1 2 3 4। तो इसमें 4 एलिमेंट है। तो ये भी
गलत है, क्योंकि यहाँ पर y का 5 जो है ये d में नहीं है, तो ये भी हम लिखते हैं फॉल्स। फिर है a सबसेट ऑफ d। ए जो है ए में 1 2 3 है और डी में 1 2 3 4 है, तो ए डी का सबसेट है, तो ये ट्रू है, ये सही है। इसी तरीके पर ई में है बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। बी जो है ये ए का सबसेट नहीं है, ये नॉट सबसेट, यहाँ पर क्रॉस है नॉट सबसेट का, तो बी जो है ये ए का सबसेट नहीं है, तो ये भी ठीक है, क्योंकि बी में 2 3 4 है और ए में 1 2 3 है, तो यहाँ पर 4 है, इसमें 4 नहीं है, यहाँ पर 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। इस तरीके पर y एज अ सबसेट ऑफ ए, तो y में कितने हैं 3 4 5 और a में 1 2 3 है, तो ये भी गलत है, क्योंकि y की सारे एलिमेंट a में नहीं है, तो ये भी फॉल्स है, गलत है।